कोई 10 साल पहले द रॉयल्स नाम की एक वेब सीरीज अमेरिका में बनी। एलिजाबेथ हर्ले के नाम के सहारे इसका हल्ला भी खूब हुआ। फॉलिंग फॉर हैमलेट नामक उपन्यास से प्रेरित इस सीरीज के खींचतान के 4 सीजन बने भी, लेकिन इसका नाम लेवा अब कोई नहीं बचा है। इसी नाम की एक नई वेब सीरीज अब नेटफ्लिक्स पर उतरी है। प्रीतिश नंदी के निधन के बाद रिलीज हो रही उनकी ये वेब सीरीज उस दुनिया में दर्शकों को ले जाती है जहां पुराने राजा महाराजाओं के घरानों की मौजूदा पीढ़ियों के तेवर देखते ही बनते हैं। कारपोरेट घरानों में नए नए विचारों को लेकर होने वाले हंगामे होते हैं। सब दिन भर चमकते दमकते कपड़े पहने रहते हैं और कपड़े नहीं भी पहने होते हैं तो उनके शरीर की मांसपेशियां इतनी चमकती रहती है कि सोफे पर लेटे लेटे इन्हें देख रहा शख्स एक बार तो खुद पर ही शर्मा जाए। कहा यही जाता रहा है कि किसी भी सीरीज के पहले 2 एपिसोड कहानी का तामझाम सेट करने के लिए बिखरे बिखरे हो सकते हैं, और इसी कहावत को याद करते हुए 6 एपिसोड और देखने का जतन किया भी गया, लेकिन पूरी सीरीज देखने के बाद यही लगता है कि इससे अच्छा मनोरंजन तो इन दिनों नॉन फिक्शन में हो रहा है। सोफिया शेखर और अविराज सिंह की लव एंड हेट रिलेशनशिप पर बनी ये सीरीज अपने टेक ऑफ में ही मात खा जाती है। घोड़े पर भागते ईशान खट्टर जैसे ही घूमकर देखते हैं जवानी के दिनों के डीनो मोरिया जैसे दिखने लगते हैं। डीनो मोरिया की सीरीज में कास्टिंग की वजह भी यही हो सकती है। सीरीज में कास्टिंग के नाम पर पुराने पटाखों की भरमार है, लेकिन नोरा फतेही का होना इस सीरीज का सबसे कमजोर कास्टिंग पॉइंट है। नहीं तो जीनत अमान, साक्षी तंवर ने अपना पूरा मजमा तो जमा ही दिया था। सुमुखी सुरेश और लीजा मिश्रा का एक कांड यहाँ अलग ही बनता बिगड़ता रहता है, और बाकी के कलाकार ऐसे हैं कि आप आखिर तक उनको पहचानने का केबीसी खेलते रह सकते हैं। 8 एपिसोड तक ये सीरीज देखने की अगर आपके अंदर पूरी इच्छा शक्ति है तो प्लीज इसे देखने का समय पहले से तय कर लें। सिर्फ सीरीज देखने के लिए इसे देखने की कोशिश ना करें। हाँ, घर के दूसरे काम करते समय अगर ड्राइंग रूम के बड़े वाले टेलीविजन पर यह सीरीज चलती छोड़ देंगे तो आप दोनों काम साथ साथ भी कर सकते हैं और खास कुछ इसमें मिसिंग होगा नहीं। कहने को ये सीरीज अपने नाम और इसमें काम करने वालों के दाम के चलते खूब देखे जाने का हल्ला भी मचेगा, और बातें ये भी होंगी कि इस तरह की सीरीज और कहानियां मिलकर ही एक ओटीटी की अच्छा बुके बनाती हैं। लेकिन ये सब कहने वाली बातें हैं दोस्तों। पंचम घावरी ने कुछ बढ़िया नए कलाकारों की इसमें कास्टिंग की होती और हर्ष उपाध्याय और कनिष्ठ सेठ के साथ रूह और जोह ने कुछ अच्छे रॉयल फील वाले गाने बनाए होते तो कुछ और ही बात होती। नेटफ्लिक्स पर कोई बढ़िया हिंदी ओरिजिनल फिल्म या ओरिजिनल सीरीज देखें, अब तो जमाना सा हो गया लगता है।